चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या है। प्रश्नावली 4.3 का 9 नंबर का सवाल कहता है 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को 9.3/8 घंटे में भर सकते हैं। कितना घंटे में भरता है? 9.3/8 घंटे में भरता है। कहता है बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाला नल हौज से 10 घंटा कम समय लेता है। पाइप देखा है? पाइप किसी का मुँह रहता है इतना बढ़ के, नहीं किसी का मुँह रहता है बहुत बड़ा, इतने बड़ा, नहीं जो बड़ा मुँह वाला रहेगा पाइप उससे ज़्यादा पानी निकलेगा, नहीं निकलेगा। और जो छोटा मुँह वाला रहेगा ओकरा से कम पानी निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो इसमें है 2 पानी के नल है। जो बड़ा मुँह वाला है ना ओकरा से ज़्यादा पानी निकल रहा है और जो कम मुँह वाला है ओकरा से कम पानी निकल रहा है। तो यही कहता है जो बड़ा मुँह वाला है ना छोटका मुँह से 10 घंटा कम समय लेता है, नहीं 10 घंटा कम समय लेता है। तो प्रत्येक द्वारा कहता है अलग अलग से हौज को भरने में कितना समय लगेगा। ये कितना लेता है समय, ये कितना लेता है बड़ा वाला। तो दोनों को पहले मान लेते हैं, छोटे और बड़े वाला को, नहीं। तो इसको क्या करते हैं, माना कि छोटे नल, पहले छोटे को मानेंगे, बड़ा जो है छोटे से 10 घंटा कम लेता है इसलिए पहले छोटे को मानना पड़ेगा। माना कि छोटे नल टंकी को x घंटे में बढ़ता है, x घंटे में बढ़ता है, नहीं x घंटे में क्या कर देता है, वो टंकी को भर देता है। अब बड़का जो है क्या करता है, छोटका से 10 घंटा कम समय लेता है। अगर ये 10 घंटा लेता होगा तो वो 1 घंटा में भर देता है। तो इससे तथा यहाँ माना कि लिख दो, माना कि तथा बड़े नल टंकी को x माइनस 10, क्या है कि 10 घंटा कम लेता है इस वजह से x माइनस 10 लिखे, x माइनस 10 घंटे में भरता है, x घंटे में बढ़ता है। तो दोनों नल टंकी को 1-1 घंटा का हम निकाल लेते हैं, एक भाग का निकाल लेते हैं। 1 घंटा में कितना भाग बढ़ेगा। यहाँ लिखते हैं छोटे व्यास वाले नल टंकी को 1 घंटा में भरेगा। 1 घंटा में कितना भाग बढ़ेगा, किसी का भी 1 घंटा निकालो तो 1/, जितना भाग भरना हो उतना हो जाता है, 1/x हो जाएगा। और इसी प्रकार इसका निकालेंगे तो 1/x माइनस 10 हो जाएगा। तो बड़े व्यास वाले नल टंकी को 1 घंटा में भरेगा, 1 घंटा में भरेगा। 1 घंटा में कितना भाग बढ़ेगा, 1/x माइनस 10 इतना भाग बढ़ेगा। और फिर उसके बाद कहता है टोटल दोनों मिल करके कितना समय लेता है, 9.3/8। जब दोनों को एक साथ खोल देता है, छोटा वाला भी नल और बड़ा वाला भी, दोनों को जब एक साथ खोलता है तो टंकी को कहता है 9.3/8 घंटे में पूरा भर देता है, इतना घंटे में। तो इसका भी एक भाग निकाल लेते हैं। दोनों मिलकर, यहाँ लिखते हैं दोनों मिलकर टंकी को 1 घंटा, इसको भी 1 घंटा का भाग निकालना है। 1 घंटा में बढ़ेगा। 1 घंटा में कितना बढ़ेगा, 1/1 टोटल इतना जितना भी है 9.3/8 सब में 1 ऊपर में दिए टेक्रोम दे देना पड़ेगा। तो बताओ इसको कितना होगा, इसको हल कर लेते हैं इधर। अच्छा बताओ, पूर्णांक तोड़ने जानती है ना,
ये दोनों को गुना किया जाता है, ऊपर वाला को जोड़ा जाता है। 9 8 72, 72 3 75, 1 बटे हो जाएगा 75 बटे में 8। गुणों में बदलेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, कहता है 8 बटे हो जाएगा 75, इतना हो जाएगा। अब कहता है दोनों मिल करके, यानी छोटा वाला और बड़ा वाला दोनों मिल करके इतना घंटा में बढ़ जाता है। तो प्रश्न से लिख देते हैं, प्रश्न से। तो यानी कि क्या था, भाग दोनों का, 1 घंटा वाला भाग ये है 1 बटे एक्स प्लस में 1 बटे एक्स माइनस 10, अब बराबर में कितना हो जाएगा 8 बटे 75, 8 बटे 75। अब ये दोनों का हल करेंगे, ये दोनों का एलसीएम कितना, दोनों आ जाएगा x माइनस 10, x से x कैंसिल बचेगा x माइनस 10 प्लस ये कटेगा तो बचेगा x बराबर में 8 बटे 75। अब क्या करेंगे, यहाँ से कोना कोनी गुना कर लो। पहले तो इसको अंदर से गुना कर दो, दोनों में दिख रहा है नीचे है, और दिखेगा आगे क्या लाइन दिखेगा। चलो यहाँ से करते हैं, x और x 2x हो गया ऊपर में, और माइनस का 10 बटे में x से गुना करेंगे क्या होगा x स्क्वायर माइनस का 10x बराबर में 8 बटे 75। कोना कोनी गुना करो, 8 से गुना करेंगे एकरा में तो क्या हो जाएगा 8x स्क्वायर, 10 8 80x, अब बराबर में कितना है 75 से गुना करो, 75 दूनी 150, कितना हो जाएगा 150x, 150x 75 गुना 2 किए हैं, ये माइनस का 750 हो जाएगा, माइनस का 750। इसको हल करते हैं, 8x स्क्वायर, एक्स वाला यहाँ है और यहाँ है, माइनस का 80x, माइनस का 80x, ये बगल प्लस में इधर पट्टी आएगा तो माइनस में 150x बराबर में, इसको भी इधर ले लो, माइनस का इधर आएगा तो प्लस ना हो जाएगा 750 बराबर में 0। अब हो गया 8x स्क्वायर, यहाँ कितना बचेगा जोड़ करके 15 8 कितना होता है 23, माइनस में हो गया 230x, अब प्लस में 750 बराबर 0। ये समीकरण निकला द्विघात समीकरण, एकरा में कॉमन आ रहा है, 8 से कटेगा ही ये 230, 8 दूनी 16, यहाँ बचा कितना 4 3 7, नहीं कटेगा ये। तो ये समीकरण निकल करके आया, इसको हम हल करेंगे द्विघाती सूत्र से। पहले यहाँ तक लिख लो, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको द्विघाती सूत्र से हल करेंगे। क्या करेंगे द्विघाती सूत्र से हल, बताओ तो यहाँ से a बराबर कितना आएगा 8, और b बराबर 230, c बराबर 100 दिख रहा है 750, तो d बराबर क्या निकलेगा b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का वैल्यू कितना है माइनस 230। ये तो बहुत बड़ा आएगा गुना करने के बाद, स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान 8 और c का मान 750, तो 230 गुना 230 करो, यानी कि 23 गुना 23 कितना होता है 441, 3 3 9, 23 गुना 23 करो तो कितना आता है 8 चौके 32, कितना हुआ 529 पर डबल 0 आएगा, काहे कि यहाँ पर एगो 0 है तो माइनस हो जाएगा प्लस माइनस, और करो 75 गुना 32, 75 गुना 32 करो तो कितना आता है 5 दूनी 10 बाकी 15, तो 0 ये कितना हो गया 0 2 1 3 1 4, 2400 हुआ, तो 2400 इसमें घटा दो 52 900 में 2400 घटा दो, एक ठो 0 और आएगा, काहे कि एक ठो 0 ये छोड़े न थे, इतना घटाओ तब, यानी कि 24,000, 52 900 में से 24,000 घटाना है, 3 गो 0, तो 0 0 9, 12 में से 4 जाएगा 8, 4 में से 2, 28 900, यही ना यार 28
900। ठीक है, तो डी का वैल्यू निकल गया, ये इसका मान निकला डी का। अब द्विघाती सूत्र लगाएंगे, क्या लगाएंगे? द्विघाती सूत्र। इसको मिटा दें। अब लगाते हैं इधर द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से। तो द्विघाती सूत्र क्या होता है? सूत्र x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटे में 2a। x बराबर b का वैल्यू कितना था? b का वैल्यू माइनस 230 है। d का b का मान कितना था? तो ये d का मान कितना आया? 28,900 बटे में 2 गुना ये का मान कितना था? 8। अब x बराबर माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 230 प्लस माइनस इसका वर्गमूल 17 17 हाँ 289 17 इसका हो गया डबल जीरो का एक ठो जीरो, तो 170 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 170 बटे में 8 दूनी 16। अब अलग अलग चिन्ह लेंगे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। यहाँ लिखते हैं पॉजिटिव चिन्ह लेने पर। तो पॉजिटिव चिन्ह लेंगे तो x बराबर क्या लिखेंगे? प्लस वाला लेंगे, माइनस वाला को छोड़ेंगे। 230 प्लस 170 बटे में कितना? 16। तो इसको हल करो, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 70 30 100 यानी कि 3 1 400। 400 बटे में कितना है? 16। काटो इसको, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 4 एकम 4, 25 चौके 100 यानी कि 25 निकला इसका मान। अब फिर निगेटिव चिन्ह लेंगे, क्या लेंगे? निगेटिव चिन्ह। नीचे दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? चिन्ह लेने पर यहाँ तक दिखेगा। तो x बराबर 230 आप माइनस अब की बड़ा करेंगे 170 बटे में 16 बराबर। तो 230 में 230 में से 170 घटा दो कितना बचता है? 60। 30 30 60 बटे में 16। इसको काटो कितना आता है? 4 चौके 16, 12 पंचे नहीं 12 से नहीं कटेगा। 4 से 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 15 बार में कटेगा। ठीक है ना? ये 15 बटे कितना आ गया? 15 बटे 4। ये तो मौन निकाल आएगा, बटे में आ गया, ये मौन निकाल आएगा। क्या कहलाएगा? मौन। अब ये 25 जो निकला, ये 25 जो निकला x का मान, यही था कौन सा? छोटा नल हौज। क्या था? ऊपर में क्या माने थे? सबसे ऊपर में, सबसे ऊपर में क्या माने थे? अतः क्या लिखे थे ओकरा में? छोटे नल हौज को 25 घंटा भरने में लगेगा। कहते हैं अतः छोटे नल टंकी को 25 घंटे में भरता है तथा बड़े नल टंकी को बड़का नल था ना, छोटका से 10 घंटा कम लेता था, नहीं लेता था। अब 25 में 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 15 नहीं। तो ये बड़े नल टंकी को 15 घंटे में बढ़ेगा। ये हो गया इसका आंसर। चलो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 10 है। कहता है मैसूर और बेंगलोर के बीच के 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से एक घंटा कम समय लेती है। ऑटोमेटिक है, एक्सप्रेस जो रहती है ना उससे ज़्यादा तेज़ चलती है सवारी गाड़ी की तुलना में, नहीं तो उसका ठहरने का जो है ना कम स्टेशन पर ठहरती है वो, इस वजह से वो
थोड़ा सा तेज़ी से भी चलती है, तो कम समय लेती है कितना घंटा? 1 घंटा। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से कहता है 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। क्या कहता है? सवारी गाड़ी जो है ना, अगर 1 किलोमीटर से चलेगा तो वो 11 किलोमीटर स्पीड से चलेगा। इतना स्पीड है किसमें? एक्सप्रेस रेलगाड़ी की। तो कहता है दोनों रेलगाड़ी की औसत चाल बताइए। चलो देखो, दोनों का पहले औसत चाल हम मान लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं, सॉल्यूशन में क्या करेंगे, माना कि पहले तो सवारी गाड़ी का मान लेते हैं, तब ना 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक मानेंगे एक्सप्रेस का। माना कि सवारी गाड़ी की औसत चाल कितना हो गया? x किलोमीटर प्रति घंटा। तथा दूसरा कौन सी है? एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल एकरा से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक जाता है। वो एक चलता है तो वो 11 एक्सप्रेस, तो x प्लस कितना हो जाएगा? 11 नहीं होगा किलोमीटर प्रति घंटा। ये एकरा से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक स्पीड से चलती है एक्सप्रेस रेलगाड़ी, इसलिए वहाँ लिखें x प्लस 11। तो उसके बाद कितना दूरी तय करना है? दोनों को करना है इतना ही दूरी, 132 किलोमीटर। तो यहाँ लिख सकते हो तुम 132 किलोमीटर की दूरी सवारी गाड़ी द्वारा तय करने में लगा समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी देखो कितना है? 132। चाल बने हैं सवारी गाड़ी का x, तो क्या हो जाएगा? 132 बटा x, इतना घंटे। अब फिर यही दूरी करना है किसको? एक्सप्रेस रेलगाड़ी के द्वारा भी। यहाँ लिखते हैं 132 किलोमीटर की दूरी एक्सप्रेस रेलगाड़ी द्वारा तय करने में लगा समय बराबर एक में वही लगाना है, दूरी बटे चाल। दूरी कितना है? 132 और 40 का था x प्लस 11, इतना घंटे लगेगा। इसको नहीं लगेगा? अब प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न से कहता है, प्रश्न से देखो यहाँ क्या कहता है? कहता है 132 किलोमीटर की यात्रा करने में एक रेलगाड़ी सवारी गाड़ी एक्सप्रेस रेलगाड़ी के से सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। कौन 1 घंटा कम समय लेती है? एक्सप्रेस रेलगाड़ी। कौन? एक्सप्रेस। ऑटोमेटिक है, जिसका चाल ज़्यादा होगा वो कम समय लेगा। अब बोलेंगे ऐसे एक ठो एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे एक ठो को बोल देंगे तुम साइकिल से 0 माइल जाओ, एक ठो मोटरसाइकिल से जाओ, तो क्या पहले पहुंचेगा? मोटरसाइकिल वाला। काहे कि उसका स्पीड ज़्यादा होता है तो कम समय लेगा, और जो साइकिल से जाएगा वो ज़्यादा समय लेगा, काहे कि उसका स्पीड कम होता है, चाल कम होता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? प्रश्न से। तो प्रश्न से में कहता है 1 घंटा कम समय लेती है एक्सप्रेस रेलगाड़ी। तो देखो तो यहाँ सवारी गाड़ी का कितना है समय? 132 बटा समय निकला है 132 बटा x, 132 बटे में x निकला है ना। अब जो है ये इसका कितना निकला है? एक्सप्रेस रेलगाड़ी का 132 बटे में x प्लस 132 बटे x प्लस 11, इतना निकला है। ये दोनों को हम बराबर तभी कर सकते हैं ये 1 घंटा कम ना समय लेता है, ये 1 घंटा कम समय लेता है। ये दोनों को हम बराबर, ये बीच में बराबर तभी लगा सकते हैं जब एकरा में हम -1 करेंगे। ये 1 घंटा कम समय लेता है, ये 1 घंटा अधिक लेता है, तो एकरा में -1 कर देते हैं। -1 करेंगे तभी हम बराबर लिख सकते हैं ये। अगर ये -1 नहीं करेंगे तो फिर ये बराबर बीच में नहीं लगा सकते हैं। ये -1 हम काहे कि ये एक्सप्रेस रेलगाड़ी की द्वारा तय किया गया समय था,
समय, ये भी समय ये था, दोनों समय आपस में तभी बराबर होगा जब एकरा में -1 लगेगा। -1 कैसे लगा? काहे कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी एकरा तुलना में, सवारी की तुलना में 1 घंटा कम समय लेता था, इसलिए -1 किए। तो 132 बटे में x, ये माइनस है, ऊपर पट्टी जाएगा तो प्लस, वो प्लस में है, ये पट्टी आएगा तो माइनस, तो कितना हो जाएगा यहाँ 132 बटे में x + 11 बराबर में माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में 1 होगा। अब ये दोनों का एलसीएम कर लो, x इंटू में x + 11 बराबर में 1 है। यहाँ से x से x कैंसिल होगा, बचेगा क्या 132 x + 11 माइनस, अब ये वाला ख़त्म होगा एक से, तो बचेगा ये वाला, इतना गुना x 132x क्या बचेगा बराबर में 1। अब देखो यहाँ से इसको गुना करना है, इसको भी गुना करना है अंदर में, तो हो जाएगा 132x 132 गुना 132 करो कितना आता है, तो ये जाएगा 2 5 4 14 52 कितना आया 14 52 माइनस में 132x बटे में x गुना x हो जाएगा यहाँ से x² गुना करना है ये दोनों को, 11 यहाँ से हो जाएगा 11x बराबर में कितना 1 ये होगा। देखो ये कटेगा, ये माइनस प्लस में 1 कट जाएगा। अब क्या करेंगे, कोना कोनी गुना कर लो यहाँ से, x² प्लस में 11x और ये हो जाएगा कितना है कितना आया गुना नहीं करना है, गुने करना है, 132 गुना 11 करना है, 11 132 गुना 132 थोड़ी बोले करना है, 11 से करना है गुना, तो इतना हुआ बराबर में होगा 1452। तो यहाँ से x² हाँ प्लस में 11 x माइनस का 1452 बराबर 0। तो ये द्विघात समीकरण निकल गया। इसको हम द्विघातीय सूत्र से हल करेंगे, 1 b बराबर 11 c बराबर 1452। तो यहाँ से d बराबर पहले यहाँ तक लिख लो, उसके बाद इधर मिटाएंगे। है कहाँ पर माइनस में होगा, इक्वल हाँ माइनस में होगा, ये माइनस में ही आएगा। चलो लिखो यहाँ तक, चलो आगे देखो, a का मान यहाँ से 1 हुआ, b का मान 11, c का मान -1452। तो यहाँ से d का मान निकालेंगे, क्या निकालेंगे, तो d बराबर क्या सूत्र होता है b² - 4ac। तो d बराबर b का वैल्यू 11 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान और c का 1452 गुना 4 करो, 11 गढ़ो एक हिस्सा से माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, कितना आया 4 दूनी हो जाएगा 8, 5 चौके 20, बाकी 2, 4 चौके 16, 2 18, बाकी 1, 4 1 5, 5808 5808 जोड़ो 121 को, 121 को जोड़ देंगे तो 9 2 9 5 59 29 बताया, डी बराबर आया 59 29 यही ना आया। अब इसके बाद द्विघाती सूत्र लगा दें, यहाँ लिखते हैं द्विघाती सूत्र से तो द्विघाती सूत्र क्या कहता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटे 2a, यही ना। तो बताओ तो वैल्यू क्या क्या है, b का वैल्यू क्या है 11 प्लस माइनस डी का मान 59 29 यही ना आया है, बटे में ए का मान 1 59 29 का वर्गमूल कितना होता है 63 गुना 63 करके बताओ कितना आता है। नहीं 63 नहीं करना, 77 4900 73 गुना 73 करो, तो ये होगा x बराबर -11
प्लस माइनस कितना आया 73 गुना 73 53 29 और इसके बाद 75 से नहीं आ सकता है। 6 7 7 49 77 गुना 77 करो तो 77 गुना 77 7 49 बाकी 4 7 49 4 कितना हो गया 53। हाँ फिर उस करेंगे तो यही आएगा 53 9 9 9 3 12 बाकी 1 5 3 8 1 59 29 यानी कि 77 इसका वर्गमूल होगा। क्या होगा -11 प्लस माइनस इसको लिख सकते हैं 77 अब बट्टे में 2। ठीक है। अब देखो x बराबर यहाँ से प्लस माइनस चिन्ह ले ला, यहाँ पर लिखते हैं पॉजिटिव चिन्ह लेने पर, तो पॉजिटिव लेंगे तो माइनस वाला छोड़ेंगे। -11 प्लस में 77 बटा में 2 तो कितना आएगा 77 में से 11 गएगा 66। हाँ घटेगा तो ये हो जाएगा कितना 33। कितना हो जाएगा 33। निगेटिव चिन्ह लेते हैं। अब घटेगा माइनस नहीं है आगे में चिन्ह लेने पर, तो x बराबर क्या आएगा तो -11 माइनस का 77 बटे में 2 तो यहाँ 77 11 कितना हो गया 88 माइनस का 88 बटे में 2 कटेगा दिया आएगा माइनस का 44। माइनस वाला अमान्य होगा, क्या होगा अमान्य, ये हो जाएगा मान नहीं होगा। इसका मतलब है ये जो है ना सवारी गाड़ी की चाल था 33 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं था, तो लिख दो इसके नीचे अतः सवारी रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल कितना था 33 किलोमीटर प्रति घंटा तथा एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल तो कितना था 11 जोड़ दो ओकरा में तो 44 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया आंसर।